हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्फ। मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, न्यू इंडिविजुअल जो कि उन्हीं की तरह सिमिलर होता है। और स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन से ही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आगे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अर्थ पे। रिप्रोडक्शन अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन, और रिप्रोडक्शन ही एक ब्रिज है स्टूडेंट्स हेरिडिटी ट्रांसमिशन करने का। मीन्स जो हमने पहले चैप्टर में हेरिडिटी पढ़ी थी, मीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन्स, वो सब एक ट्रांसमिशन करने का ब्रिज है रिप्रोडक्शन। तभी तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आगे ट्रांसफर होंगे न्यू जनरेशन में। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की वजह से कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर्स है, और कॉपिंग ऑफ डीएनए। जो हमारा डीएनए होता है स्टूडेंट्स, वो कॉपी होता है, देन वो आगे ट्रांसफर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने यही इस पॉइंट में मेंशन करा है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होता है। प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट की तरह सिमिलर दिखता है। इसका एग्जाम्पल है फिजन इन अमीबा। अमीबा में फिजन के थ्रू। देन हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, गैमेट्स फॉर्म होता है। प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर, मीन्स उनके जीन्स डीएनए वगैरह सिमिलर होंगे, बाय लुक्स भी वो सिमिलर हो सकते हैं, बट एक्यूरेट बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, मीन्स जल्दी ग्रोथ करवानी है न्यू जनरेशन की, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे कॉमन होता है? लोअर प्लांट्स में और लोअर एनिमल्स में ज़्यादातर देखने को हमें यही मिलता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर अलग अलग टाइप की फॉर्म्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है फिजन, जो कि हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा, फिजन इन अमीबा। तो स्टूडेंट, जो फिजन होता है उसमें क्या होता है? जो पेरेंट सेल होता है वो अपने आप डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस। देन इसने अपनी ग्रोथ की और इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इन्हें हम कह रहे हैं डॉटर सेल्स। तो यही मैंने यहाँ पे बाइनरी फिजन इन अमीबा को शो करा। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारा बर्डिंग। बर्डिंग किस में होता है? यीस्ट में। न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? जैसे कि ये नॉर्मल पेरेंट सेल है, तो स्टूडेंट जो पेरेंट सेल की बॉडी है उसमें से इस तरीके से हमारी बर्ड फॉर्म हो जाएगी। देन ऐसे बर्ड फॉर्म होकर डी अटैच हो जाएंगी, इसे हम न्यू यीस्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, जो स्पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और वो डेवलप होता है टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफे। जो इरेक्ट हाइफे होगा उसके टॉप पे ऐसे यहाँ पे स्पोर फॉर्म होंगे और ये बाद में एयर में रिलीज हो जाता है, और जहाँ पे भी जाके ये जर्मिनेट होता है वहाँ पे ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है सॉइल में। इस तरीके से स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम है, आप सब देख सकते हैं। इसे हमने कहा है स्पोरेंजियम, ये हमारे स्पोर्स हैं। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स हमारा फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? ये एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है जिसमें ये पीसेस में टूट के न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है कंप्लीट। ये स्पाइरोगायरा में देखने को मिलती है, जो कि आपको वाटर में जमी हुई दिखती होगी, स्पाइरोगायरा, जिसे काई भी बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारी पूरी होती है और ये दो टुकड़ों में टूट जाती है, देन ये न्यू इंडिविजुअल में कम्प्लीटली ग्रो कर जाती है, इसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज रीजेनरेशन। जैसे सिंपल एनिमल होता है हाइड्रा या प्लेनेरिया, वो पूरा न्यू इंडिविजुअल बन जाता है फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट। पूरी बॉडी के उनके किसी भी पार्ट से वो पूरा ग्रो हो जाता है, और ये काम उनका स्पेशलाइज सेल करते हैं जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम। इस तरीके से स्टूडेंट, जैसे ये प्लेनेरिया है, इसके तीनों डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो इससे ये पूरा न्यू बन जाएगा। बीच वाले पार्ट से भी ये पूरा न्यू कंप्लीट बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, एंड इस वाले पार्ट से भी ये पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हाइड्रा में होता है, तीनों पार्ट से कंप्लीट फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लास्ट वन है स्टूडेंट्स हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है? इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे पार्ट है कोई भी प्लांट का, स्टेम, रूट, लीव्स, वो डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट में अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो से कंडीशन चाहिए होती है उसमें वो कम्प्लीटली स्टेम से न्यू प्लांट बन जाएगी, रूट से या लीव से। इसके बेनिफिट्स स्टूडेंट्स ये होता है कि प्लांट्स में फ्लावर्स भी दिखेंगे हमें, फ्रूट्स भी जल्दी आ जाएंगे,
और न्यू सीड्स भी जल्दी फॉर्म हो जाएंगी क्योंकि ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू वो पूरा सीड से ग्रो हो रहा है प्लांट। सो स्टूडेंट, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन जो कि सीड से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो भी हम आसानी से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जेनेटिकली सिमिलैरिटी होती है वो भी मेंटेन रहती है प्लांट्स की ही तरह। शुगर केन, रोज, ग्रेव्स हम इन्हें लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से भी ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। आप एक बार इन प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग बेसिकली दो डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के उसे टाई अप कर देते हैं लेयरिंग में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जितने भी अभी मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ाए सारे क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ ये पार्ट हम एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।